स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को इतिहास का बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा। यानी जो वास्को डी गामा जो थे वो मतलब भारत कब पहुंचे थे, तो 17 मई 1498। याद रखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, यानी कि जो कालीकट का जो बंदरगाह है वहां पर वास्को डी गामा पहुंचे थे। और एक चीज याद रखिए, भारत की जो खोज है किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने ही किया था। वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हमको क्या दिया गया, देख लीजिए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कब किया गया था भाई, तो 1774। ठीक है, 1774 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का बात हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एक होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट लिखा रहेगा तब भी आप इसी का मतलब लिखिएगा आंसर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मतलब ही होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, कोलकाता उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मतलब क्या होगी, हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। और जो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कोलकाता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। देखो भाई, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्थापना हुआ था 1774 को, किस नियम के अकॉर्डिंग, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 वाला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। ये सब नोट करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था भाई, तो 1853 को। कब हुआ था, 1853। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1853 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक पहली रेल चली। देखो भाई, सबसे पहला बात 1853 में हमारा सबसे पहला रेल चला था भारत में, कहां से कहां तक, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच। कितना किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर चला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। देखिए, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया और एक होता है इंडिया गेट, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911। फिर यहाँ पर देखिए और क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया। कहाँ है भाई, तो बंबई में, जिसको आप लोग मुंबई भी बोल सकते हैं, तो बंबई यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। देखो भाई, अब यहाँ पर इंडिया गेट आ गया। पहले वाला था गेटवे ऑफ इंडिया जो कि 1911 में बनाया गया था। अब इंडिया गेट, तो इंडिया गेट का जो निर्माण है ये 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। और ये इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। देखो, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया हमारा बंबई में है, या फिर आप मुंबई भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बंबई यानी कि मुंबई में ये हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन प्रवास का सिद्धांत। तो ये भाई दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो कोलकाता। कोलकाता में क्या स्थित है, तो फोर्ट विलियम शहर। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। देखो भाई, शैली से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये हमारा इंडो सारासेनिक, ठीक है, इंडो सारासेनिक शैली का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। तो जो सांप्रदायिक जो समस्या हुआ था उसको सुलझाने के लिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, देख लो कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। किसने वापस किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, जो सर का जो उसको उपाधि दिया गया था उस उपाधि को वो वापस कर देता है।
नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, देख लो कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, जो कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था इंडिगो चैप्टर में। अगला प्रश्न है कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो टॉलस्टॉय आश्रम जो था भाई, इसका जो स्थापना है महात्मा गांधी ने ही किया था। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो मनु बोलिए या फिर मोनिया बोलिए, ये महात्मा गांधी का ही नाम है, मनु मोनिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? जो महात्मा गांधी जो थे ना, वो अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो असहयोग आंदोलन जो है भाई, ये 1920 में स्टार्टिंग किया था। ठीक है, 1920 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। देखो भाई, औपचारिक यानी ऑफिशियली रूप से इसको 1 अगस्त 1920 में इसको शुरू किया गया था, बट बाद में क्या होता है कि आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर जो 1920 को हुआ था, उसी में ये पारित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या, 18 नंबर। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल का जो विभाजन है इसका घोषणा 1905 को हुआ था। 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1905 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हमारे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919, तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। ठीक है, 19 सब मिल गया, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 1919 यानी कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है, देख लो कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है भाई, ये हमारा 1942 यानी कि 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? पूना समझौता, जिसे हम लोग पूना पैक्ट भी बोल सकते हैं। पूना समझौता बोलिए चाहे पूना पैक्ट बोलिए, ये हमारे किस वर्ष हुआ था? तो ये भाई 1932 को हुआ था, यानी कि 24 सितंबर 1932 हम लोग बोल सकते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, नोट डाउन कर लीजिए। रॉलेट एक्ट यानी कि जो काला कानून था, जो रॉलेट कानून था, किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भी भाई 1919 में ही पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट भी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? तो चंपारण में शुरू किया था, नोट करिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो भाई डांडी हमारा, डांडी नहीं डांडी, ठीक है, डांडी हमारा गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो महात्मा गांधी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, स्टार्टिंग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? देखो भाई यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसको लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं, ये हमारा डांडी मार्च से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या है, देख लो कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था और इसका नारा साइमन कमीशन वापस जाओ से किया गया था, इसका स्वागत। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे भाई कौन थे? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर हमारा दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर हमें दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है, देख लो भाई क्या क्या है यहाँ पर। पहला पॉइंट है कि शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं। शहीद ए आजम किसे बोला जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। और परीक्षा में प्रश्न आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 241 मील यानी कि करीबन 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की एवं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातः दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून को उन्होंने तोड़ा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, जो कि हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है। क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, इतना से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है भाई, मतलब 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। कांग्रेस ने इसमें क्या है भाग नहीं लिया, क्योंकि उसके सभी नेता जेल में बंद थे। मतलब ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस का जो भी नेता वो भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो नेता थे वो कहाँ थे, तो जेल में थे। क्वेश्चन 36 के भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना हो जाएगा। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माउंटबेटन योजना हो जाएगा। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। ये हो जाएगा, इसका आंसर नोट करिए। क्वेश्चन 37 क्या कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 3 जून 1947 को। क्या हो जाएगा, 3 जून 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय जो ब्रिटेन में थे वही लेबर पार्टी का वहां पर सरकार था। क्या क्लीमेंट एटली वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली 1935 से 1995 तक लेबर पार्टी के नेता थे। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या देख लीजिए कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, तो किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। इन लोगों ने बोला कि हमें भाई एक अलग राष्ट्र चाहिए, एक अलग देश चाहिए, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि या तो हमारा भारत विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। ठीक है, इसने बोल दिया कि या तो हमारा विभाजित भारत होगा या फिर नष्ट भारत होगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।